हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम का लेवल बदल चुका है। पहले वाली बात नहीं रही। इफ़ यू थिंक कि हाँ हमने पढ़ा नहीं है कुछ, जस्ट वैसे ही एग्ज़ाम देने जाते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्या पता निकल जाए, तो ऐसी चीज़ अब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े कॉमन सेंस से एग्ज़ाम्स निकाल लोगे अपना, है ना। कॉमन सेंस से आपके एक दो क्वेश्चंस हल हो सकते हैं, पेपर नहीं क्लियर होगा इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड डेडिकेटेडली फॉर दिस एग्जाम। बहुत सीरियसली आपको इस एग्जाम को पढ़ना पड़ेगा। जिस सीरियसनेस के साथ आप किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, सेम वो सीरियसनेस आपको इसमें दिखानी पड़ेगी। लाइटली लेके काम नहीं अब चलेगा। इकोनॉमिक्स वाले सभी बच्चों को पता है कि इस बार का लेवल क्या आया है ना। तो द थिंग इज देयर आर चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन बच्चों के सामने खास तौर पर ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो अभी अभी मास्टर्स क्लियर करके आए हैं। 5-6 महीने सिर्फ एग्जाम को बचे हैं, सिलेबस कवर करना है, अभी कंसेप्ट्स नहीं क्लियर, मास्टर्स अभी अभी निकाली है तो नहीं इतने अच्छे से कंसेप्ट समझ में है, चीज़ें नहीं इतने अच्छे से डेडिकेटेडली हम लोग मास्टर्स में समझ कर आते। पूरा सिलेबस कवर करना है, कंसेप्ट्स दिमाग में बिठाने हैं, PYQs भी तो लगाने हैं, MCQs, टेस्ट सीरीज, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, करंट अफेयर्स करने हैं। सो सब चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए ह्यूज चैलेंज है। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, ध्यान से मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो आपको दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। लेट्स सी, अगर आप कहेंगे कि अब इन 5-6 महीनों में आप बुक्स से पढ़ना शुरू करते हैं और अपना जून वाला अटेम्प्ट देते हैं, ठीक है, बुक्स से पढ़िए। बट द थिंग इज, कौन सी किताब पढ़ेंगे, कितनी पढ़ेंगे, कितनी नहीं पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए कितनी किताबें पढ़ेंगे, एक यूनिट के लिए, व्हाट टू रीड, क्या उसमें पढ़े, क्या छोड़ें, एग्जाम की रेलिवेंसी या बहुत सारी चीज़ें, हाउ यू कैन डिसाइड दैट थिंग्स। तो बहुत मुश्किल है भाई, चीज़ें टफ हो गई हैं। 1 महीने में 2 यूनिट कवर करने पड़ेंगे, तभी जाके जून वाला एग्जाम दे पाएंगे। आई नो, मैं समझ रही हूँ आपकी डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल है इसलिए क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, साल नहीं है प्रिपरेशन के लिए, जून वाला अटेम्प्ट हमको देना है ना। तो देखिए, आपको दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, अदरवाइज चांसेस कम है। कोर्स तो आपको लेना है, इसमें आपको सिलेबस जो भी है कवर मिलेगा, जो आपका लेटेस्ट वाला एग्ज़ाम आया है वो उसके कंसेप्ट्स क्लियर मिलेंगे, अपडेटेड जो भी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, MCQs मिलेंगे, PYQs मिलेंगे। बट द पॉइंट इज योर सेल्फ स्टडी आल्सो मैटर्स। आपको खुद भी पढ़ना है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है। आपकी सेल्फ प्रैक्टिस, आपकी सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। अगर आप दिन का 1 घंटा एजुकेटर की क्लासेस को दे रहे हैं, जो आपने कोर्स लिया उसको दे रहे हैं, तो आपको 1 घंटा कम से कम अपना सेल्फ स्टडी करना ही करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके सक्सेस के लिए, आपकी JRF की अचीवमेंट के लिए। कॉम्बिनेशन बना के चलना दोनों चीज़ों का, बैलेंस बना के चलना दोनों चीज़ों का, देन यू कैन ओनली क्लियर द एग्जाम। अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लेंगे, सिर्फ सेल्फ स्टडी में दिक्कत ये आएगी कि 6 महीने में सब चीज़ें कवर करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। सब चीज़ें बुक्स से पढ़ना, बुक्स से कवर करना 6 महीने में आपके लिए, 5 महीने ही बचेंगे वैसे, 10 जनवरी से 10 जून तक मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आप इस पर रिलाई कर लीजिए, तो आई डोंट थिंक कि किसी भी टीचर को ऐसा सुजेस्ट करना चाहिए कि सिर्फ आप कोर्स पढ़ लो, काम खत्म। मतलब आपका सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, दिस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। टीचर का काम आपको डायरेक्शन देना है, आपको गाइड करना है, बट प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, इन चीज़ों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। सो यही चीज़ मुझे आज की वीडियो में आपको बतानी थी। बेस्ट ऑफ लक सबको रिजल्ट्स के लिए और अगले वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।